हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि संख्या पद्धति का चैप्टर हमारा चल रहा है और उसकी आज तीसरी वीडियो है और एक एक वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट या दो दो कॉन्सेप्ट को हम सीख रहे हैं। सिर्फ सीखने के हिसाब से काम कर रहे हैं कि सीख जाएं हम। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम एक दो क्वेश्चन को करें। हमारा उद्देश्य है कि आज हम सीख जाएंगे तो सारे क्वेश्चन हम बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उसी का अगला कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों। जैसे क्वेश्चन ये दिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। इसने कहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे साथियों, ये कितनी संख्या है? 3 क्रमागत है, ये भी बात ध्यान रखेंगे आप। क्रमागत है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। क्रमागत नहीं है तो फिर जैसे बता रहा हूं वो तरीका नहीं होगा फिर उसका। ठीक है, योग 24 है तो भाई 24 को आपको क्या करना है? इस 24 को कितने से? 3 से डिवाइड कर दो। 3 अट्ठे 24। ये जो संख्या आएगी ये ठीक बीच वाली निकल के आएगी। ये बीच वाली निकल के आएगी, बीच वाली। अब संख्या कितनी है? संख्या हमारे पास 3। इसका मतलब सम संख्या है, सम संख्या है ये सम। तो 8 ये है तो इससे पहले वाली कितनी होगी? 6 और इससे बाद वाली कितनी होगी? 10। वो आपसे ये भी पूछ सकता है सिंपल कि पहली का और लास्ट का योग ज्ञात कीजिए। आपसे कुछ भी पूछ सकता है या मतलब ये तो 3 संख्याएं हैं। जब ज्यादा संख्या आती है तो वो और ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि पहली से जो संख्या आएगी निकल के वो बीचों बीच की निकल के आएगी, बीचों बीच की। उससे पहली संख्या जो होगी वो 6 होगी और इससे बाद की जो संख्या होगी वो 10 होगी। इससे बाद की भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसने 3 संख्याओं के बारे में बात करी तो वो संख्या ये है। अब आप देख भी सकते हैं 8 और से 14, 14 और 10 24। तो संख्याओं का योग हमारा कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है 5 क्रमागत विषम संख्या है। विषम संख्याओं का योग 145 है। मतलब 145 को मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूं, 5 संख्या है, 5 संख्याओं से 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 दूनी 10 और 5 रम 45। मतलब ये जो संख्या आ गई 29, ये बीचों बीच की आएगी। संख्या हमारे पास 5, इसका मतलब 2 इसके बाद होंगी और 2 इससे पहले की होंगी। 2 इसके बाद की होंगी और 2 इससे पहले की होंगी। ठीक, तो आप देखो, अब विषम संख्या है तो इससे पहले की कौन सी होगी? तो मेरे साथियों, इससे पहले की जो संख्या होगी वो आपकी 27 होगी। इससे पहले की कौन सी होगी? 25 होगी। इससे बाद की कौन सी होगी? 31 होगी। और इससे बाद की कौन सी होगी? 33 होगी। ये आपको सोचना पड़ेगा। फिर वो ये कहेगा कि दूसरी और अंतिम दूसरी या दूसरी सबसे बड़ी, या तो आपसे कहेगा कि सबसे पहली और सबसे अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, या आपसे कहेगा कि पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, या आपसे कहेगा दूसरी और दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए या अंतर ज्ञात कीजिए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरे नंबर की संख्या ज्ञात कीजिए, चौथे नंबर की संख्या ज्ञात कीजिए, पहले नंबर की संख्या याद कीजिए। किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर आपसे सारी संख्या आ गई तो मर्जी चाहो क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मर्जी चाहो वैसे क्वेश्चन पूछ ले। तो अब इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। आपके पास जो भी बुक है उस बुक को उठाइए और उसके क्वेश्चन करिए, तब तो आप कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तब आप कर, अन्यथा केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला। अगर आप वीडियो, फिर वही बात कि खाट पे लेट के देख रहे हैं तो वीडियो ना देखें, वीडियो को बंद कर दें। बेटर है आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ और कर लें। अगर आपको सीखना है तो आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और वीडियो को पॉज करके या बाद में आपको क्वेश्चन करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बच के नहीं जाने चाहिए, तब तो आपको फायदा है वीडियो देखने का, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। चलिए दोस्तों, आप देखिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन है, भाज्य वाली कंडीशन है। तो भाज्य की कंडीशन क्या है मेरे साथियों?
भाज्य की कंडीशन ये है कि आपको पता होना चाहिए भाज्य के नियम। भाज्य के नियम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और भाज्य के नियम आपसे नहीं आते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, और अगर भाज्य के नियम अगर आप पता है तो आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आसान लिखे भी है लेकिन बड़े से बड़ा क्वेश्चन इससे हो जाएगा। नियम क्या है? देखिए, पहला नियम ये कहता है कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। 2 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। मान लो यहाँ तो छोटी संख्या लिखी है, मैं कहता हूँ इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई संख्या है, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है? तो आपको सोचना पड़ेगा कि 2 से भाग करोगे, नहीं भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, उसके नियम देखने हैं कि आखिर नियम क्या होते हैं। तो 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 2 से जो संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या 0 आ जाए, वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। मतलब सम संख्या अगर वो है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम क्या है? जो संख्या है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से भाज्य होना चाहिए, भाज्य 3 से भाज्य होना चाहिए। ठीक, अगर 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। मतलब क्वेश्चन कैसे, मतलब मैं क्या हूँ 5, 6, 8, 7, 9, क्या ये संख्या 3 से भाज्य है या नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए आप इनका योग करिए संख्याओं का। 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 7 26, 26 और 9 35, 26 और 9 35 हो गया। मेरे साथियों, क्या 35 3 से कट सकता है क्या? 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, और आसान करने के लिए आप सिंपल ये कर लो, 3 से कौन कौन सी संख्या कट रही है? 9 भी कट रही है और 6 भी कट रही है। खत्म करो इनको। अब 5 और 8 13, 13 और 8 13 और 7 20, और 20 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक, और संख्या ले लो, 5, 3, 7, 9, 6, 4, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? इसको देखना है हमें। तो जो 3 से कट रहे हैं नंबर उन्हें तो काट दो, 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, इनको काट दो, बाकी को चेक कर लो। 5 और 7 12, 12 और 4 16, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। ठीक, मतलब कुल मिला के ये है, अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल मेरे साथियों ये कहता है, संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे कोई संख्या ले लो आप, संख्या है 8, 4, 6, 3, 5, इसको देखना है। और दूसरी संख्या हमारे पास ये है 7, 6, 8, 5, 4, 8, ये कोई संख्या है। या और ले लो 7, 6, 5, 0, 8, ये संख्या थी। एक और ले लो 5, 3, 2, 1, 2, मान लो ये संख्या। इन संख्याओं को हमें चेक करना है क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होंगी, सॉरी 4 से डिवाइड होंगी या नहीं होंगी। तो आपको क्या देखना, अंतिम 2 अंक देखने हैं। अंतिम 2 अंक, क्या ये दोनों अंक 4 से कट रहे हैं? क्या ये दोनों अंक 4 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे भाई। तो 4 से नहीं कट रहे तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, क्या इसके 2 अंक 4 से कट रहे हैं क्या? हाँ कट रहे हैं। कट रहे हैं तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये संख्या के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? हाँ हो रहे हैं भाई। 0, 8 हो रहे हैं तो भाई ये भी कट जाएगी 4 से। क्या इसके हो रहे हैं? हाँ ये भी हो रहा है भाई, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो 4 का रूल आपके समझ में आ गया होगा। 5 का रूल क्या है?
संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। 0 होगा तो कट जाएगी, 5 होगा तो कट जाएगी। सिंपल है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम 6 से कटने वाली। तो 6 से कौन सी संख्या कटेगी? तो जो संख्या 2 से, 2 और 3 दोनों से कटती है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, दोनों से भाज्य हो, दोनों से भाज्य हो, दोनों से भाज्य होगी तब वो संख्या 6 से कटेगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई संख्या ये है 5, 3, 6, 1, 2, ये संख्या देखनी है कि ये संख्या 6 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल आपने पढ़ा कि संख्या के लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वो संख्या 2 से कटेगी। इसके लास्ट में 2 हैगा तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 2 से कटेगी, 2 से कटेगी। ठीक है, 3 से चेक करना है तो 3 का रूल क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो संख्या के अंक देख लो, 3 और 6 कट गए, ठीक, या सबको जोड़ लो या काट लो, 3 और 6 कट गए, देखो 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 कट जाएगा। ऐसे नहीं आता, सारी संख्याओं को जोड़ लो, 5 और 3 8 और 8 और 6 14, 14 और 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 आपकी 3 से कट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। इसका मतलब ये संख्या 6 से कट जाएगी। आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक। अब 7 का बाद में बात करेंगे, पहले 8 के बारे में बात करेंगे। 8 से कौन सी संख्या कटेगी? तो संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक। जिस प्रकार से 4 का अंतिम 2 अंक थे, ऐसे यहाँ अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 5, 6, 8, 7, 6, इसको चेक करना है, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है? क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है? तो भाई हमें क्या देखना? अंतिम 3 अंक देखने, अंतिम 3 अंक ये। तो 8 ही का ना, 8 कट गया, 7 में नहीं जाता, तो भाई 76 में पढ़ेंगे। 76 में पढ़ेंगे तो 76 के 8 से कटेगा, 8 के पाड़े में 76 आता नहीं, जो आता नहीं तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। जो साथी चैनल पर पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वास्तव में आप मैथ सीखना चाह रहे हैं तब मैथ सीख जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। आप बिल्कुल 0 हैं, बस मेरे साथ चलते रहिए, आप मैथ सीख जाओगे, A to Z कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। चलिए देखिए, तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। 9 से देखेंगे, 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल मेरे साथियों ये कहता है, 9 का रूल ये कहता है मेरे साथियों, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य, अंकों का योग 9 से भाज्य हो। जिस प्रकार से 3 का रूल था, संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, यहाँ कितने से भाज्य हो? 9 से भाज्य हो। 9 का रूल है तो 9 से भाज्य होनी चाहिए। अगर 9 से भाज्य है योग तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे कोई संख्या ले लो, 8, 9, 6, 3, 1, ये संख्या मान लो। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है? तो वही इसके संख्या के अंकों का योग देख लो आप। तो 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, 27 9 से कट जाएगा। तो ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। और इसको आसान करने के लिए वही संख्या के 9 से कौन कौन कट रहे हैं? ये कट गया 9 से, 8 और 1 9 कट गया, ठीक, 6 और 3 9 कट गया, पूरी संख्या कट गई। जब पूरी संख्या कट गई तो ये संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक। तो ये 9 का रूल हो गया। 10 का रूल आप जानते हैं, अच्छी तरीके से सब जानते हैं, और जिसको नहीं पता सुन लो भाई।
10 का रूल ये कहता है कि अंतिम अंक कैसा होना चाहिए, संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अंतिम अंक अगर 0 है तो वो संख्या 10 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक, तो ये आपने कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मैं 11 का रूल बताता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। ग्यारह का रूल ये कहता है, 11 से कौन सी संख्या कटेगी, लिखूंगा तो वो थोड़ा दिक्कत में आएगी। कोई संख्या ले लेते हैं, कैसे समझ में आएगा। 5, 6, 8, 7, 9, 3, 2, 1, ये कोई संख्या है। ठीक, आपको कैसे करना है, कैसे चेक करना है 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। देखिए इधर, तो आप जो विषम स्थान के अंक हैं उनको जोड़ो। जैसे ये इससे, ये इससे, ये इससे, और नहीं है। अब इसका इधर का इधर ये इनको ऐड करिए आप। 5 और 8 13, 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, ये हो गया 24। नीचे देखिए 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। इतना समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, इनको आप माइनस करके देखिए। अगर माइनस करने के बाद 0 बच जाए, 0 बच जाए मतलब इसका मतलब दोनों बराबर हुई। भाई 0 तब बचेगा ना जब इधर भी 24 है तो इधर भी 24 होना चाहिए, तभी तो 0 बचेगा। ठीक, मतलब दोनों तरफ बराबर आ जाएगी, तो 0 आ जाए तो वो संख्या कट जाएगी। या फिर उनको घटाने के बाद 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, मतलब 11 का मल्टीपल आ जाए। उनका जो डिफरेंट आना चाहिए वो 11 का मल्टीपल अगर आ जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो जिसने ये नहीं करे हैं, जिसको नहीं पता, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए इनको, और कॉपी पे नोट करने के बाद क्वेश्चन को मेरे साथ लगाइए। बस इतना मुझे समझाना था। अगर आपको याद नहीं है तो याद करिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर मैं जब समझाऊं तो उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या है, वो कह रहा है ये संख्या है 17, यहाँ स्टार बना रखा है और यहाँ 3, ये 3 से भाज्य है। वो कह रहा है ये संख्या 3 से कट रही है। अब यहाँ नहीं पता क्या स्टार की जगह क्या है, को बोलाना, बैठा ले आए। 3 से डिवाइड हो रही है, ये कहना चाह रहा है कि 3 से संख्या कट रही है। तो इस स्टार की जगह क्या होगा, इस स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए ध्यान से, बहुत समझने की बात है। अब 3 का रूल हमने क्या पढ़ा है, 3 का रूल ये पढ़ा है कि अगर संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है, संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वो 3 से कट जाएगी। तो भाई योग करेंगे, 1 और 7 8, 8 और 3 11। अब इसकी जगह कोई संख्या देखनी है, 11 इन तीनों को जोड़ के हो रहा है। इस स्टार की जगह कौन सी संख्या रखें कि वो संख्या बताओ जोड़ जो है वो 3 से कट जाए। तो अगर मैं 1 और लगा दूं, 1 लगा दूं यहाँ तो 12 हो जाएगा, और 12 3 से कट जाएगा, 12 3 से कट जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ 1 भी आ सकता है, और भी तो कुछ आ सकता है। अगर मैं यहां लगा दूं, 4 लगा दूं तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाए तो 3 से कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ 4 भी आ सकता है। इसका मतलब कुछ और भी लगा सकते हैं, तो लगाओ भाई। भाई आप यहाँ लगाइए 7, तो 11 7 18 हो गए, 18 हो गए, 3 से कट रही है। इसका मतलब यह है कि संख्याएं ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। इस स्टार की जगह बहुत सारी संख्याएं रखी जा सकती हैं, इस स्टार की जगह बहुत सारी संख्याएं रखी जा सकती हैं। तो फिर क्वेश्चन कैसे करेगा, तो एक तो चीज डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे कि ऑप्शन किस प्रकार के हैं। हो सकता है 1 ना दे, हो सकता है 4 ना दे, 7 दे दे, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका।
सबसे पहली बात। इससे बड़ी आएगी तो इससे बड़ी 2 अंकों में आएगी, 2 अंकों में आएगी तो उसको हम कर नहीं सकते, एक ही अंक देगा वो आपको, क्योंकि 1 अंक का स्थान है हमारे पास। ठीक, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी रखी जा सकती है, इस स्टार के स्थान पर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी रखी जा सकती है, तो बड़ी से बड़ी मेरे साथियों 7 रखी जा सकती है। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं रखी जा सकती। देखो 18 हो रहा, अगर इससे बड़ा नंबर देखोगे तो 21 आएगा, इससे बड़ा नंबर आएगा 21। 21 का मतलब क्या है, 21 का मतलब है 10 यहाँ रखना, और 10 जो है 2 अंकों में आ गया। जब 2 अंकों में आ गया तो मेरे साथियों 2 अंकों में नहीं रखना, हमें 1 अंक में रखना है, और 1 अंक में रखना है तो बुक सिर्फ और सिर्फ कितना हो रहा है हमारे तक, 7 तक की कंडीशन हो रही है, 7 रख के हो रही है। तो वो कह रहा है बड़े से बड़ा अंक कौन सा हो सकता है, तो बड़े से बड़ा अंक आपका कितना हो सकता है, 7 हो सकता है, और छोटे से छोटा अंक क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छे से करिएगा इसको। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मेरे साथियों वो कह रहा है क्या, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये संख्या 18 स्टार 4 अगर 4 से भाज्य है तो x का मतलब स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा, छोटे से छोटा मान क्या होगा। बहुत अच्छी बात है ये। देखिए आपने क्या पढ़ा, 4 का रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपने ये पढ़ा है कि लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो भाई अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो आपको यहाँ सोचना है कि अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं तो ये बताओ कि 4 से नहीं कटेंगे दोनों अंक, इसका मतलब 0 आ सकता है, इसका मतलब इसका आंसर 0 भी हो सकता है। सबसे छोटा पूछा था तो आंसर हमारा तो आ चुका है। और बड़ा नंबर देखें तो भाई अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो 14 तो नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, तो मुझे 2 रखना पड़ेगा, 2 रखूंगा तो 24 कट गया, 4 से कट गया, इसका मतलब 2 भी आ सकता है। 3 रख के देखूं 34 नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 रख के आ सकता है। ठीक, 4 रख के आ सकता है, तो 4 भी इसका आंसर हो सकता है। अगर मैं 5 रखूं तो 5 से 54 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तो नहीं आएगा, 6 रख के आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन देगा वो, या फिर जब सबसे छोटा पूछा है तो 0 सबसे छोटा हो गया। ऑप्शन ये 4 भी दे दे तो चारों रखने के बाद संख्या कट रही है, लेकिन वो कह रहा है कि छोटे से छोटा अंक ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटा आपका कौन सा हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो आंसर क्या हो गया आपके पास, 0। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह छोटे से छोटा अंक ज्ञात कीजिए जो, ये छोटी संख्या है, बहुत छोटी संख्या है, 5 स्टार 6, 9 से डिवाइड, छोटे से छोटा फिर पूछा है उसने। ठीक, तो 9 से डिवाइड होने का रूल क्या पड़ा है कि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड, अब 5 और 6 11 हो रहे हैं, तो यहाँ कौन सी संख्या रखूँ जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो भाई 9 से या तो 9 कटेगा, या 18 कटेगा, या 27 कटेगा, या 36 कटेगा। तो अगर मैं ये 5 और 6 11 हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ 7 रख दूं तो 5 6 11 और 7 18, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी 9 से, तो एक तो हो गया 7। इससे छोटा नंबर सबसे छोटा 0 होता है, तो 5 और 6 11 हो जाए, नहीं होगा। इससे छोटा नंबर और कोई हो ही नहीं सकता जो 9 से यहाँ रखने के बाद 9 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 7 होगा। इससे बड़ा नंबर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, देखिए अब 18 करा तो 27 बनाना पड़ेगा, हमारे पास कितना है 11, तो 27 बनाने के लिए 16 और चाहिए, तो 2 अंक हो गए भाई, 2 अंक हम रखेंगे नहीं, अंक एक ही रखेंगे, तो हमारे पास केवल सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक भी केवल और केवल 7 हो गया। सबसे बड़ा भी हो गया ये और सबसे छोटा भी हो गया। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपके पास, 7 हो गया। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं मेरे साथियों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, ये संख्या है 5 स्टार 3 4 5 7, 11 से भाज्य, 11 से भाज्य करने की बात कर रहे हैं हम।
11 से भाज्य जो हो तो x के स्थान मतलब स्टार के स्थान पर क्या आएगा। हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा है, हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि जो विषम अंक वाले विषम स्थान वाले अंक है, ये इनका योग करें तो इनका योग हो गया 5 और 3 8, 8 और 5 13। ठीक, अब इनका देखें, इसका देखेंगे, इसका स्टार 4 और 7, तो 7 और 4 11, 11 इन दोनों का हो गया। हमने क्या पढ़ा है कि या तो 0 हो डिफरेंस, या फिर 11 हो, या फिर 22 हो, या फिर 33 हो, यही तो पढ़ा है ना, ये पढ़ा है। तो मेरे साथियों आप खुद बताओ कि जब इधर 13 और इधर 11 है तो मैं अगर इसकी जगह 2 और रख दूं तो 13 नहीं हो जाएगा, यहाँ 2 रख दूं तो 13 हो जाएगा, इधर भी 13 इधर भी 13, इसका मतलब डिफरेंट क्या जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो 11 से कट जाएगी। ठीक, और कोई संख्या रख नहीं सकते, रखेंगे तो देखिए क्या रख सकते हो आप, घटा के 11 बचना चाहिए, या 0 बचना चाहिए, 22 बचना चाहिए, 11 का मल्टीपल बचना चाहिए। तो मेरे साथियों ये 13 है और मुझे कुल मिला के 11 बचाना है, तो 13 और 11 कितने होगा 24, मतलब 24 इसकी जगह अगर आ जाए, मतलब इधर 24 आ जाए, इधर 24 आ जाए, इधर 24 आ जाए, इधर टोटल 24 आ जाए, 24 में से 13 घटाऊंगा तो 11 बचेगा। तो 24 बनाने के लिए 11 तो मेरे पास तैयार है, 24 बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए 13 और चाहिए, और 13 आ रहा है 2 अंकों में, और 2 अंकों में हम रख नहीं सकते। तो मेरा आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मेरे पास 2 इसका आंसर होगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये आपके बात समझ में आ गई होगी। ठीक, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, बस क्वेश्चन मुझे लिखवाना पड़ेगा, देखिए चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है 5 8 7 6 3 2 8, और मान लीजिए यहां से कोई अंक एक गायब कर दिया, ये कहते हैं स्टार को, और ये कह रहा है कि ये संख्या 88 से डिविजिबल है, 88 से कटती है ये संख्या 88 से कटती है, तो स्टार की जगह बताइए क्या आएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने एक अंक देखा, अब क्या है 88 से कह रहा है वो, तो 88 से कहने का मतलब है कि वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए, वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए, तो वो संख्या 11 88 डिवाइड हो जाएगी। तो भाई 8 का रूल क्या पड़ा है, 8 का रूल पड़ा है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो लास्ट के 3 अंक क्या 8 से कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं, 8 चौक 32, 8 का 8 कट गए, तो लास्ट के 3 अंक 8 से कट गए, तो इसका मतलब ये संख्या, अभी तक तो बात हो गई कि 8 से कट जाएगी, लेकिन इसकी बात तो समझ में नहीं आई कि यहाँ क्या रखें, ये तो पता चल गया कि 8 से कट जाएगी ये संख्या, लेकिन इसकी जगह क्या रखा जाए, तो भाई 8 से डिवाइड नहीं करना पूरी संख्या को हमें, अब हमें 11 वाली कंडीशन देखनी है। अब 11 वाली कंडीशन क्या होती है, तो 11 वाली कंडीशन ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इधर कितना हो गया 8 और 14, 14 और 2 16, इधर कितना हो गया, इधर हो गया 5, स्टार को छोड़िए, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 हो गया, इसका मतलब 16 में से 16 जाए तो 11 मतलब 0 बचेगा तो कट जाएगी, इसका मतलब अगर यहां मैं 0 रख दूं तो ऊपर टोटल 16 हो गया, नीचे भी टोटल 16 हो गया, और 16 में से 16 गया 0 बचा, और 0 बचा इसका मतलब वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, और 8 से हमें पता ही है कि 8 से कट रही है, और 11 का हमने रूल लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ 0 आना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बना के देगा, ऐसे दे देगा 99 से कौन सी संख्या कटेगी, तो हमें पता है कि वो किससे कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए और 11 से कटनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। मेन बात ये नहीं है कि इनसे कौन सी कट रही है, एक एक अंक तो हम बता देंगे, लेकिन मेन बात ये है कि इस प्रकार से हमें देखना है। ठीक है, चलिए अच्छा, और देखो कैसे देगा क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और, वीडियो ठीक ठाक लंबी हो गई होगी, लेकिन एक क्वेश्चन और फिर आप करेंगे।
6 7 9 5 3 2 8। वो कह रहा है ये संख्या मतलब नहीं, कैसे कहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहेगा चलिए 2 8 ये खत्म कर लीजिए। ये कह रहा है ये संख्या 68 से डिवाइड है। कितने से? 68 से डिवाइड है। ये संख्या 68 से डिवाइड है। तो अच्छा मैंने क्या लिख दिया? 0 क्यों लिख दिया? स्टार लिखना है। तो इस स्टार का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये बन के आएगा 68 से डिवाइड है ये संख्या, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे साथियों सिंपल सी बात, आपको एक बात देखनी है, इसके फैक्टर करिए। 17 चौका 68, 17 और 4, ठीक। तो मैं 17 का रूल नहीं लगाऊंगा। 17 का मुझे पहाड़ा याद नहीं है, मान लो 17 का मुझे याद नहीं है पहाड़ा, और ना मुझे रूल याद है। मुझे तो 4 का रूल याद है, तो मैं 4 का रूल क्यों ना लगा दूं? और 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल ये कहता है अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो ये संख्या 68 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। बाकी वो कंडीशन अलग है, लेकिन मुझे यहां देखना है। तो देखिए इसकी जगह क्या रखो? स्टार की जगह अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं तो हाँ, तो ये संख्या इसका देखिए ये नंबर मैंने अपने पास से रखा है, तो यहाँ हो सकता है वो 17 से ना कटे, तो एक बार को गलत हो सकता है। लेकिन मैं आपको रूल बता रहा हूं कि जब इस प्रकार से देगा और वो कहेगा 68 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो वो संख्या ऑटोमेटिक 17 से ऑटोमेटिक कट रही होगी। वो सिर्फ आपके माइंड को चेक करेगा, आपके माइंड को चेक करेगा आप कितना साफ समझते हैं। क्या 68 से डिवाइड करेंगे आप? नहीं भाई, वो आपसे इससे डिवाइड करवाएगा बस। 67 से वो 17 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो रही होगी, ठीक। तो देखिए अब 4 से हमें चेक करना है कुल मिला के, तो 4 से चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ रख दूँ 1 तो 12 हो गया, 12 भाई 1 रखेंगे तो 12 हो गया, और 12 4 से कट जाएगा। इसका मतलब 1 रखने से वो संख्या 68 से कट जाएगी। 17 का तो बना कर देगा ऑटोमेटिक, आपको 4 से चेक करना होगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन बार बार मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए और इनको करने की कोशिश कीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।